उधर बिहार के सीवान जिले में गोरियाकोठी विधानसभा सीट पर हुई वोटिंग के दौरान बुर्के पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। वहां के एक बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक देवेश कांत सिंह पहुंच गए और उनका उस बूथ पर जबरदस्त विरोध हुआ। लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। हल्ला गुल्ला, शोर शराबा और जबरदस्त हंगामा हुआ। भीड़ का गुस्सा देखकर वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ पांव फूलने लग गए। पुलिस वाले फौरन बीजेपी विधायक देवेश कांत सिंह के आसपास घेरा बनाकर उन्हें बूथ से दूर ले जाने लगे। और बताया गया ये हंगामा तब शुरू हुआ जब बीजेपी विधायक ने मुस्लिम महिला वोटरों का बुर्का हटाकर जांच करने की मांग की। वहां मौजूद बीजेपी विधायक के समर्थकों ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया, लेकिन उनकी इस बात पर वहां मौजूद कुछ लोग भड़क गए। वो इस कदर भड़के कि उन्होंने विधायक के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। दावा किया गया कि हंगामा करने वाले लोग महागठबंधन के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बीजेपी विधायक के सामने वोट चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस हंगामे की वजह से मतदान केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन सीवान जिले के उस बूथ पर हुए हंगामे के बाद बुर्के का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया। वोटिंग से पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर जांच के लिए बुर्का हटाया जा सकता है और इसलिए वोटरों की जांच के लिए मुस्लिम महिला वोटरों का बुर्का हटाने की मांग को बीजेपी ने जायज ठहराया। बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं? चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि जरूरत पड़ने पर जांच के लिए महिला मतदाताओं का बुर्का हटवाया जा सकता है। उधर वोटिंग के दौरान आरजेडी ने पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को रोके जाने का आरोप लगा दिया। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर आरोप लगाया कि गंगा नदी में नावों का परिचालन रोके जाने की वजह से हजारों वोटर फंस गए और आरजेडी ने इन्हीं आरोपों के साथ चुनाव आयोग से इस मामले में दखल देने की अपील कर दी। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाला उसमें भारी संख्या में लोग दानापुर के नसीरगंज घाट पर इकट्ठा दिखे। लगभग दसों हजार की संख्या में वोटर बाहर एकदम परेशान है। प्राइवेट सारी नाव बंद कर दी गई प्रशासन के द्वारा। आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने वोटरों को रोकने के लिए प्राइवेट नावों का संचालन रोक दिया। ये हालात है, जबरन लोगों के मत के अधिकार को रोका जा रहा है। बताया गया कि दियारा इलाके में कई लोगों का नाम गंगा नदी के दूसरी तरफ के मतदान केंद्रों पर आ गया और उन्होंने वोट डालने के लिए गंगा नदी में चलने वाली नावों का सहारा लिया। लेकिन आरजेडी ने दावा किया कि डीएम के आदेश पर नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई और हजारों की संख्या में वोटरों को गंगा नदी पार करके दूसरी तरफ जाने से रोक दिया गया। प्राइवेट नाव नहीं चलेगी तो 40 से 60 से 70 हजार वोट उस तरफ है। वो लोग बाढ़ के बहाव में कट गए, वो लोग अपना वोट देने कैसे जाएंगे? हालांकि आरजेडी के वीडियो जारी करने के थोड़ी ही देर बाद चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आ गई। चुनाव आयोग ने दावा किया कि दानापुर के नसीरगंज घाट पर नावों का परिचालन नहीं रोका गया। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी भी मतदाता को वोट देने के लिए गंगा के पार आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उधर पटना की मनेर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया कि वो वोटरों के दस्तावेज चेक कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है और इसीलिए उनकी एक पुलिसकर्मी से जोरदार बहस हो गई। आपको चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। नहीं, आपको नहीं, चलिए इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी देखिए ना, हम आपको चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं ये हमारा वोट खराब करने के लिए। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां खड़े दूसरे पुलिसकर्मी भी आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र को शांत करने में लग गए, लेकिन इसके बाद भी भाई वीरेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो काफी देर तक वहां तैनात पुलिसकर्मी से बहस करते रहे। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पुलिसकर्मी पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप तक लगा दिया। हालांकि पुलिसकर्मी ने उनके आरोपों से साफ इनकार कर दिया।
बीजेपी का काम करने के लिए आया। इसके बाद भाई वीरेंद्र गुस्से में तमतमाते हुए वहां से चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पोलिंग बूथों से शिकायत मिली कि पुलिस वहां अपनी मनमानी से काम कर रही है। कि 4 बूथ है इस विद्यालय में और 2 ही लाइन लगा है, एक महिला का एक पुरुष का, तो 4 बूथ का तो 4 लाइन अलग अलग लगना चाहिए। भाई वीरेंद्र पटना के मनेर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां तैनात पुलिस कर्मियों पर उनका गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद उन्होंने जिले के चुनाव अधिकारी को फोन लगा दिया। उन्होंने फोन पर चुनाव अधिकारी से पुलिस कर्मियों की शिकायत की और उन पर तुरंत एक्शन लेने की मांग भी की। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के मुताबिक उन पुलिस कर्मियों ने कई लोगों को वोट डालने से रोका और इसीलिए उन्होंने चुनाव अधिकारी को फोन कर उन पुलिस कर्मियों की शिकायत कर दी। हेलो, हाँ ऑब्जर्वर साहब, अरे कई जगह से शिकायतें मिली है हमारे विधानसभा मनेर में कि पुलिस परेशान कर रही है वोटरों को। कभी कागज का ये कागज नहीं है, वो कागज, तो उसको कोई पावर ही नहीं है। आप इसको दिखलवाइए, हाँ दिखवा के हमको ये कीजिए, श्योर कीजिए कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिस कर्मियों ने लोगों के दस्तावेजों में कमी बताकर उन्हें वोट डालने से रोक दिया। उधर बिहार के मधुबनी में तेजस्वी यादव की सभा में उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। वहां तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले ही सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक जुटने शुरू हो गए थे और फिर जैसे ही तेजस्वी यादव की कार वहां पहुंची, उन लोगों का जोश और बढ़ गया। कई लोग तेजस्वी यादव की कार के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश में लगे दिखे, लेकिन इस बीच वहां जबरदस्त धक्का मुक्की हो गई। पीछे की तरफ खड़े लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे आगे की तरफ खड़े कई लोग तो दबने के कगार तक पहुंच गए और इसी वजह से वहां हालात बिगड़ गए। भीड़ में कई लोग तो इस वजह से घायल भी हो गए, क्योंकि तेजस्वी यादव के वहां पहुंचते ही धक्का मुक्की बढ़ गई और उसमें कई लोगों को चोटें आईं। किसी का पैर मुड़ गया तो किसी के हाथ में चोट आई। वहां मौजूद एक समर्थक तो पैर में मोच आने के बाद एक झंडा अपने पैर पर कसकर बांधता दिखा। तेजस्वी यादव को देखने के लिए उमड़ी भीड़ ने वहां रखी कुर्सियां तोड़ डाली। उनमें कई लोग उन कुर्सियों पर खड़े हो गए, जिससे वो कुर्सियां टूट गईं। प्लास्टिक की कुर्सियों का कचूमर निकल गया। बताया गया कि तेजस्वी यादव ने मंच पर पहुंचने के बाद लोगों को शांत कराया, तब कहीं जाकर यह हंगामा थमा।